राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। ये चर्चाएं जो चलती रहती हैं, जातिवाद जब जुड़ती है बात, और ऐसी घृणित राजनीति हो गई है देश में कि लोग बोल भी नहीं पाते हैं। लोग ना बोले, राजनीतिवाद तो कुछ भी बकते रहते हैं, लेकिन जिनका कार्य ही बोलना है, वक्तव्य देना है, जो वक्ता हैं, जो उपदेशक हैं, जो कथावाचक हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो भी शास्त्र सम्मत तथ्य प्रकट ना करें, उचित ना बोलें, तो क्या होगा? तब तो अनर्थ हो जाएगा। और ऐसा ही हो रहा है। कुछ भी, जहाँ कहीं भी शूद्र विषय आता है तो ऐसा बना दिया गया है कि शूद्रों के मन में हीन भावना भर दी गई है। भाई, ब्राह्मण को ब्राह्मण कहो तो वो तो नाराज नहीं होता है, क्षत्रिय को क्षत्रिय कहो तो उसमें तो हीन भावना नहीं आती है, वैश्य को वैश्य कहो तो उसमें हीन भावना क्यों नहीं आती है, शूद्र को शूद्र कहो तो उसमें हीन भावना क्यों आ जाती है? क्यों भर दिया गया? कैसे भर दिया गया? इसकी क्या आवश्यकता थी? ये घृणित राजनीति है। लांछन लगाते हैं अंग्रेजों पर, लांछन लगाते हैं अंग्रेजों पर। अंग्रेजों से अधिक तो तुम लोगों ने, राजनीतिबाजों ने किया है। अंग्रेजों ने कितना किया, क्या किया, वो तो छोड़ दो। वो जब तक थे तब तक ये वर्तमान पीढ़ी में भी जो लोग बड़े हैं वो जानते हैं कि सभी अपने अपने धर्म का पालन करते थे। जो जिनकी भी आयु 100 वर्ष है, वो सभी जानते हैं कि सभी अपने अपने धर्म में, कहने के लिए जैसे रामदेव बोल दिया, चल ही स्वधर्म सुरत, चल ही स्वधर्म, तो स्वधर्म को फिर गायब क्यों करोगे? हीन भावना फिर क्यों भरोगे? ये बोल भी रहे होगे कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई उच्च नहीं है, तो फिर स्वतः ही हीन भावना क्यों रखते हो? शूद्र को हीन भावना से ग्रसित क्यों बना देते हो? स्वयं के ऊपर गर्व रखे जो भी है, स्वयं ही माने कि भाई मैं नीच नहीं हूँ, मैं हीन, स्वयं, ये तो स्वयं की भावना हो गई ना। कुंठित होकर कुछ भी बोलते रहते हैं। और जो कथा वाचने वाले हैं या उपदेश करने वाले हैं, शास्त्र की चर्चा करने वाले हैं, वो लोग शूद्र ना बोले। एक ये इसका आ गया, क्या नाम है, अखिलेश और अनिरुद्धाचार्य का एक वायरल हो गया। बहुत इसे वीडियो को कहा जा रहा है कि पुराना है, 1.5 साल पुरानी वीडियो है। शूद्र किसी को मत, अब भाई कहेगा क्यों नहीं? जो है उसको तो वही कहा जाएगा ना। 4 वर्ण है तो ब्राह्मण बोलेगा, वैश्य क्षत्रिय बोलेगा, वैश्य बोलेगा, शूद्र नहीं बोलेगा। शूद्र नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्यों नहीं बोल सकता? शूद्र बोलने में कहाँ पर अपमान हो रहा है? शूद्र बोलने में यदि शूद्र का अपमान हो रहा है तो ब्राह्मण बोलने में ब्राह्मण का अपमान क्यों नहीं हो रहा है? क्षत्रिय बोलने में क्षत्रिय का अपमान क्यों नहीं हो रहा है? वैश्य बोलने में वैश्य का अपमान क्यों नहीं हो रहा है? शूद्र का ही अपमान हो रहा है। ये राजनीति करने वाले हैं जो शूद्रों में ऐसी भावना भर दिया इन लोगों ने कि भाई शूद्र अपमानजनक शब्द हो गया। कैसे हो गया? कहने के लिए तो ये भी कह रहे हो कि सब मम प्रिय, सब भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। अरे जहाँ पर अधिकार अनधिकार की बात है, कर्तव्य की बात है, तो ये पृथक विषय है। इसमें हीनता नीचता का कोई संबंध ही नहीं है। चलो ही स्वधर्म, अपने अपने धर्म का पालन करो। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण अपने ब्राह्मणोचित धर्म का पालन करे, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय अपने क्षत्रियोचित धर्म का पालन करे। इसमें थोड़े न कह रहा है कि नहीं करे, ये थोड़े कहा जा रहा है कि क्षत्रियोचित धर्म में धर्म का पालन ना करे, वैश्योचित धर्म का पालन ना करे। इसी प्रकार से शूद्र के लिए शूद्रोचित धर्म के पालन को ही स्वधर्म कहा गया है ना, कि स्वधर्म का पालन करे।
तो बोले क्यों नहीं, बोलने में क्या समस्या है, क्यों नहीं बोले, इसमें भेदभाव कहाँ पर है सबका। अब कोई कहे कि भाई पुलिस का ये कार्य है, शिक्षक का ये कार्य है, तो सबका बटा हुआ है ना। पुलिस का कार्य पुलिस ही करेगी ना, शिक्षक का कार्य शिक्षक ही करेगा ना, जज का कार्य जज ही करेगा ना, या जज कहेगा कि मैं ही पुलिस, मैं ही शिक्षक। इंजीनियर का कार्य इंजीनियर ही करेगा ना, वैज्ञानिक, डॉक्टर, जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी, जो कुछ भी है, जिसका जो कार्य है उसका बटा हुआ है, वो उस अपने अपने कार्य को वो स्वयं अपना अपना कार्य करेगा। इंजीनियर को इंजीनियर कहें तो क्या उसमें उसका अपमान हो रहा है, ड्राइवर को ड्राइवर कहा जाए तो क्या अपमान हो रहा है, शिक्षक को शिक्षक कहने में क्या अपमान हो रहा है, पुलिस को पुलिस कहने में क्या अपमान हो रहा है। अब पुलिस में लीजिए, एक पुलिस में सिपाही, दरोगा, एसपी, तब सबसे नीचा सिपाही जो है, या उससे भी नीचा चौकीदार। चौकीदार किसी को कहें तो वो उसका अपमान है क्या? चौकीदार को चौकीदार क्यों ना कहा जाएगा? कैसे अपमान हो गया चौकीदार को चौकीदार कहना? तो ये राजनीति करने वालों ने बड़ी विचित्र स्थिति बना दी है। क्या निषेध है, इस निषेध को थोड़ा सा समझना आवश्यक है। मुख्य निषेध से ही शेष अन्यान्य निषेध जितने भी हैं स्पष्ट हो जाते हैं। शूद्र को भी पूजा के, देवताराधना, देवाराधन इस अधिकार से वंचित नहीं किया गया है। देवाराधन का अधिकार है, पंचदेवोपासना का अधिकार शूद्र को भी है। शूद्र ही नहीं, पूजा का अधिकार म्लेच्छादि को भी है। म्लेच्छादि भी पूजा कर सकता है। आप ये अंत्यज को तो जो म्लेच्छ जो, उसको भी अधिकार है। नवरात्रा वो भी कर सकता है, व्रत में अधिकार है, पूजा में अधिकार है, वो भी कर सकता है। व्याधा की कथा आपको अनेकों मिलेगी कि व्याधा, शिवरात्रि की कथा ले लीजिए, शिवरात्रि की कथा में भी आपको व्याधे की कथा मिलती है। उसको अधिकार था सदगति का, उसको भी आत्मकल्याण का अधिकार उसको भी है। शूद्र को भी आत्मकल्याण का अधिकार है। और आत्मकल्याण होगा कैसे? तो स्वधर्म पालन में होगा। स्वधर्म पालन करने में ही आत्मकल्याण हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि सबके सब शूद्र धर्म विरोधी हैं। ये कुछ लोग हैं राजनीति से जो प्रेरित हैं, जिनकी संख्या 10% में ही कही जा सकती है। 10% रख सकते हैं कि 10% हैं, और बाकी को ये थोड़ा सा भ्रमित करके रखते हैं। लेकिन स्वधर्म के पालन में रुचि अन्य स्वतः रखते हैं, चाहते हैं कि अपना आत्मकल्याण कौन नहीं चाहेगा। इन लोगों के कारण, घृणित राजनीति करने वालों के कारण, उन लोगों को भी धर्म के बारे में उचित जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि चर्चा ही नहीं होती। लोगों को चर्चा करने में ही डर लगता है, ऐसा इन राजनीतिबाजों ने कर दिया है। और इससे हानि किसकी हो रही है? तो जो शूद्र वर्ग में ही जो स्वधर्म का पालन करना चाहते हैं। चला ही स्वधर्म, तो क्या स्वधर्म का पालन करेगा ना? क्या शूद्र आत्मकल्याण नहीं चाहता? क्या शूद्र सदगति स्वर्ग नहीं चाहता है? सबके सब शूद्र ऐसा थोड़े ना है कि भाई सबके सब धर्म से विमुख ही हैं, धर्मद्रोही हैं। जो धर्म का पालन करना चाहते हैं, आत्मकल्याण चाहते हैं, सद्गति प्राप्ति चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, उनको तो स्वधर्म का पालन करना होगा। उनको तो अपने धर्म का ज्ञान चाहिए। और ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं तो उनको भी हानि पहुंचा रहे हैं, उनकी ही क्षति कर रहे हैं। स्वयं तो नरक जाएंगी, साथ ही सबको चाहते हैं कि सबके सब हमारे साथ नरक ही चले। लेकिन जो स्वधर्म का पालन करना चाहता है उसको भी शास्त्र सम्मत ज्ञान होना आवश्यक है। ये राजनीति करने वाले उसको
उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। उसको जो जानना, उसको स्वधर्म का पालन कैसे करेगा? जब उसको ज्ञान होगा, जब वो जानेगा कि मेरा क्या धर्म है, तभी पालन करेगा ना। तो उसको उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये तो उसके अधिकार से उसको वंचित किया जा रहा है। हम आज चर्चा ये करने वाले हैं कि विशेष रूप से क्या निषेध है। इसी निषेध में अन्यान्य निषेध भी आ जाते हैं लगभग। वेद व्यास स्मृति बिना प्रमाण के तो नहीं कहेंगे, प्रमाण तो अपेक्षित है। प्रणव के बारे में सभी जानते हैं कि प्रणव का निषेध है। इसके अतिरिक्त, प्रणव के अतिरिक्त अन्यान्य विषय जो हैं निषेध संबंधी, उसको समझेंगे। व्यास स्मृति अध्याय 1 श्लोक संख्या 6, क्योंकि प्रमाण रहित चर्चा का तो औचित्य नहीं है। शूद्रो वर्ण चतुर्थोपि वर्णत्वात् धर्ममर्हति वेद मंत्र स्वधा स्वाहा वषट्कारादिभिर्विना। शूद्रवर्ण चतुर्थोपि वर्णत्वात् धर्ममर्हति। चतुर्थ वर्ण जो शूद्र है वह भी धर्म की अर्हता रखता है, धर्म में अधिकार रखता है, धर्माचरण कर सकता है। और धर्माचरण से क्योंकि सद्गति प्राप्त करने का अधिकार उसका भी है। यदि उसको जानने ही नहीं देंगे तब तो धर्म का पालन ही नहीं कर पाएगा। तो किसकी हानि कर रहा है ये लोग? ये जो राजनीति करने वाले हैं, ये किसकी हानि कर रहा है? ये उसी की हानि कर रहा है जिसके नाम की राजनीति कर रहा है। ये शूद्र की राजनीति करने वाले शूद्र की ही हानि कर रहे हैं। उसको उसके धर्म का ही ज्ञान नहीं होने दे रहे हैं। परधर्मो भयावह जो है उसका को कहते हैं इसका कोई महत्व नहीं। कैसे नहीं महत्व है? शूद्र के लिए शूद्र धर्म ही स्वधर्म है। उसके लिए ब्राह्मण धर्म स्वधर्म नहीं, परधर्म है। परधर्मो भयावह। ये जो कह रहे हैं कि कोई भी पूजा करा सकता है, पढ़ लेगा तो कोई भी पाठ करा सकता है, परधर्मो भयावह। वो ब्राह्मण बनकर ब्राह्मण धर्म का पालन यदि करे, धर्म का पालन भिन्न विषय है और पूजा कराना तो मात्र वृत्ति है, वो तो वृत्ति मात्र है। धर्म का पालन की ब्राह्मणोचित धर्म शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान, प्रतिग्रह, ये 6 कर्म जो हैं, ये इसमें से 3 कर्म के तो अधिकारी क्षत्रिय वैश्य भी हैं। यजन, अध्ययन और दान, ये तो उनके भी अधिकार में है। लेकिन याजन, अध्यापन और प्रतिग्रह ये ब्राह्मण मात्र के लिए ही है। ये इसमें क्षत्रिय वैश्य भी नहीं, शूद्र की बात करते हैं कि शूद्र को भी सब अधिकार है। अरे इसमें क्षत्रिय को भी अधिकार नहीं है, वैश्य को भी अधिकार नहीं है। इसमें शूद्र मात्र की चर्चा क्यों करते हो? चर्चा करो तो क्षत्रिय वैश्य की भी चर्चा करो कि इसको क्यों अधिकार नहीं है। निर्णय तो शास्त्र से ही होगा। ऐसा थोड़ी कि मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र से चर्चा कर रहा हूँ। धर्म में शूद्र का भी अधिकार है, अर्हता वह भी रखता है स्वधर्म पालन का, देवताराधन का, पंचदेवोपासना का। लेकिन किस विधि का क्या क्या निषेध है, इसको भी जानना चाहिए। निषेध क्या क्या है? प्रणव के बारे में तो जानते हैं, निषेध क्या क्या है? वेद मंत्र स्वधा स्वाहा वषट्कारादिभिर्विना। वेद मंत्र ये गायत्री परिवार वाले सबको गायत्री का दे रहे हैं, आर्य समाजी सबको अग्निहोत्री ही बना देते हैं। वेद मंत्र निषेध है। स्वधा का निषेध है, श्राद्ध करे किंतु श्राद्ध में वेद मंत्र का प्रयोग ना करे, प्रणव का प्रयोग ना करे और स्वधा का प्रयोग ना करे। श्राद्ध में स्वधा का उच्चारण होता है, पितरों के लिए स्वधा का प्रयोग होता है।
तो ये तीनों प्रयोग नहीं होगा। स्वाहा यज्ञ में प्रणव वेद मंत्र और स्वाहा का प्रयोग ना करे। पूजा इत्यादि में, पूजा में प्रणव वेद मंत्र स्वाहा इसका प्रयोग ना करे, इसके बिना करे, इससे रहित करे, नमः का प्रयोग करे। और वषट कारादि बिना कारादि कर है, वषट कारादि इसके अतिरिक्त और भी, जैसे प्रणव आदि वषट कारादि कहे ना, तो प्रणवादि अन्य जो अन्यत्र भी निषेध कहे गए हैं उसके बिना, उससे रहित तो होकर धर्माचरण करे, अर्हता है धर्माचरण करे। ये जो कहते हैं हरि के भजे से हरि के होई, तो हरि के भजने में रोक थोड़े ना है। ये थोड़े ना कहा जा रहा है कि उसको पूजा का अधिकार नहीं है, लेकिन पूजा का अधिकार है इसका तात्पर्य यह नहीं कि वो मंदिर का पुजारी बन सकता है। अरे मंदिर का पुजारी तो जो ब्राह्मण भी बन जाते हैं, यदि वह वैतनिक हो जाते हैं, लोभ से बनते हैं, तो उनकी संज्ञा देवलक हो जाती है, वो भी त्याज्य हो जाते हैं, अग्राह्य हो जाते हैं, भोजन की योग्यता उनकी नष्ट हो जाती है। भोजन की योग्यता मतलब ब्राह्मण भोजन के निमित्त वाला भोजन से उसके लिए अयोग्य हो जाते हैं, देवलक संज्ञक होते हैं। लेकिन देवलक होते हैं वो ब्राह्मण, ठीक है, वो ब्राह्मण देवलक संज्ञक हो जाते हैं। कौन? जो लोभवश मंदिर आदि की देवताओं की पूजा करता है, पुजारी बनता है, मठ संभालता है, इत्यादि इत्यादि। तो इससे अधिकार की सिद्धि हो गई ना। कौन बनेगा पुजारी? भले ही वो निंदित श्रेणी का हो जाता हो, किंतु पुजारी कौन बनेगा? ब्राह्मण ही बनेगा। बड़ा सा मंदिर होता है जहाँ पर पूजा होती है, उस मंदिर की पूजा में प्रणव का प्रयोग नहीं होगा क्या? नहीं होना चाहिए। वेद मंत्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए, स्वाहा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अच्छा, वषटकार जो है, वषटकार का तो उसी प्रकार से है कि श्रौत यज्ञ में वषट उच्चारण होता है, स्वाहा के स्थान, जैसे यहाँ यज्ञ में स्मार्त में स्वाहा है, उसी तरह से वषट होता है श्रौत यज्ञ में। तो श्रौत यज्ञ तो भूल ही गए हैं सब लोग, तो वषटकार का नहीं समझ पाते हैं। लेकिन चर्चा तो है, प्रमाण तो है। तो वहाँ पर जो पुजारी होगा, पुजारी प्रणव का, वेद मंत्र का, स्वाहा का प्रयोग क्यों नहीं करेगा? करने वाला होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए? वहाँ पर पुजारी किसको होना चाहिए? जो सबको आशीर्वाद देने में भी समर्थ हो, जो सबको ज्ञान देने में भी सक्षम हो, अधिकार ज्ञान देने का रखता हो, प्रतिग्रह करने का भी अधिकार रखता हो, वही सब वहाँ पुजारी बन सकता है ना। ऐसा थोड़े ना कि जिसको मन पूजा बना और ज्ञान देने का अधिकार है, वेद मंत्र से रहित पूजा करेंगे, प्रणव से रहित पूजा करेंगे, ऐसे पुजारी की आवश्यकता है? ऐसे क्यों पुजारी? स्वधर्म से अधिकार रहित नहीं है। लेकिन लड़ाई यहाँ पर यह है कि पर धर्मो भयावह, हमको नरक में जाना है तो जाना है, लेकिन हम पर धर्म का पालन करेंगे, समानता समानता। अरे तुम करना है राजनीति करो, लेकिन जो अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं, सद्गति चाहते हैं, उनको भी उनके अधिकार से वंचित मत करो। ऐसा मत करो कि भाई कोई बोले ही नहीं कि शूद्र का क्या निषेध है, शूद्र का क्या विधान है, कोई चर्चा ही ना करे, कुछ जान ही नहीं पाए। क्यों नहीं? उसका अधिकार क्यों छीन लोगे? कोई भी कैसे छीन सकते हो? ये जो शूद्र नाम पर राजनीति कर रहे हैं, दलित, पिछड़ा इत्यादि इत्यादि, ये लोग शूद्र को ही उसके धर्म के अधिकार से वंचित कर रहे हैं, स्वधर्म से वंचित कर रहे हैं, नरक में भेजने का प्रयास कर रहे हैं। पर धर्मो भयावह, उसको कहते हैं कि तुम पूजा कर सकते हो, पुजारी बन सकते हो। वो पुजारी बनकर क्या करेगा? वो नरक में जाएगा, पाप का भागी बनेगा। तो ये लोग उसका क्या कर रहे हैं? उसकी हानि कर रहे हैं, उसको भ्रमित कर रहे हैं। चर्चा होनी चाहिए, और ये चर्चा उन सबको भी करनी चाहिए जो लोग बड़े बड़े कथा वक्ता बनकर प्रसिद्ध हैं। डर लगता है, डरिए मत,
चर्चा कीजिए, उसको भी ज्ञान का अधिकार है, जानने का अधिकार उसको भी है। उसके लिए क्या कर्तव्य है, क्या विधि क्या निषेध है, क्या विहित है, जानेगा तब तो करेगा। चर्चा ही नहीं होगी तो कैसे जानेगा। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।